तो भारत 24 गुजरात पुलिस के शूरवीरों का सम्मान कर रहा है। तस्वीरें आपको उसी कार्यक्रम की दिखा रहे हैं जहां पर आपको बता दें कि गुजरात पुलिस के नाम एक शाम, वहीं दूसरी तरफ हर्ष संघवी वहां पर पहुंचे हैं। गुजरात के गृह मंत्री इस कार्यक्रम में वो भी पहुंचे और आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे। भारत 24 के एडिटर इन चीफ जगदीश चंद्रा को और इसके साथ साथ गुजरात के गृह मंत्री को भी आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। भारत 24 पर गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी, दरअसल ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है और वो तस्वीरें आपके सामने हैं। भारत 24 गुजरात पुलिस के शूरवीरों का सम्मान कर रहा है और इसी कड़ी में गृह मंत्री भी वहां पर पहुंचे हैं। हर्ष संघवी, गुजरात के गृह मंत्री, इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। भारत 24 के एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्रा भी मौजूद। बहुत स्वागत। और हम सब बेहद खुश नसीब हैं कि आप आज इस कार्यक्रम में यहाँ हम सब का हिस्सा बन रहे हैं। एक बार फिर से आप सबकी जोरदार तालियां। अहमदाबाद हम पहुंचे हैं दिल्ली से, और जैसा कि मैंने पहले ही कहा और मैं पीछे भी बैक स्टेज में इसी बात का जिक्र कर रही थी कि दिल्ली से यहाँ पहुंचना, कहते हैं दिल्ली बहुत दूर है, लेकिन देखिए ये आप सबकी मोहब्बत है, आप सबका प्यार है कि हमें अहमदाबाद हर दूसरे महीने खींच कर ले आती है। लेकिन इस बार का कार्यक्रम हमारे लिए बेहद खास इसलिए भी है क्योंकि हम तमाम शूरवीर, उनको हम नमन कर रहे हैं जो अहमदाबाद पुलिस है, गुजरात की पुलिस है, जो हमेशा तत्पर रहती है अपने काम में, आप सबकी सुरक्षा में, हम सबकी सुरक्षा में। आज वो खास दिन है जब भारत 24 उन सभी को सम्मानित करने वाला है। तो एक बार फिर से आप सबकी जोरदार तालियां। और चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, इसमें थोड़ा भी डिले मुझे लगता है होना नहीं चाहिए। यहाँ जितने भी लोग परिसर में मौजूद हैं तो इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं। और मैं दरख्वास्त करूंगी ऑनरेबल होम मिनिस्टर हर्ष संघवी जी का, वो स्टेज पर आए। और देखिए जैसा कि मैंने कहा कि हम सब आर्टिस्ट हैं और आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। साथ ही मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर जगदीश चंद्रा, सीईओ एडिटर इन चीफ भारत 24, आप भी मंच पर आए सर। मनोज जिज्ञासी जी, चीफ इस वक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। कैन वी प्रोसीड फॉर द लैंप लाइटिंग प्लीज। गुजरात पुलिस को आज हम यहाँ सम्मानित कर रहे हैं। और देखिए मुझे लगता है कि आज के इस कार्यक्रम में सबसे खास बात यह है कि यहाँ एंटरटेनमेंट भी है, सम्मान भी है, और आप सब अहमदाबाद की जनता, गुजरात की जनता यहाँ हम सब के बीच मौजूद है। इससे ज्यादा खास बात हमारे लिए हो नहीं सकता। और अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए लैंप लाइटिंग से आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सर प्लीज। मैं चाहूंगी इस कार्यक्रम के सम्मान में आप सब अपने सम्मान में अपने अपने जगह पर खड़े हो जाएं।
मैं बोलने ही वाली थी कि भारत माता की जय के नारे लगने चाहिए। और देखिए ऑडियंस से मुझे आवाज आ रही है, बहुत खूबसूरत। एक बार फिर से आप सबकी जोरदार तालियां आपके इस आवाज के लिए। इसके साथ ही फेलिसिटेशन में आगे बढ़ते हुए इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए मैं गुजारिश करूंगी डॉक्टर जगदीश चंद्र जी, सीईओ एडिटर इन चीफ भारत 24, टू फेलिसिटेट आवर होम मिनिस्टर श्री हर्ष भाई संघवी जी। मैं मंच पर अब आमंत्रित करना चाहूंगी अनिल भाई एंड शैलेश शाह, प्रिंस पाथ फिल्म्स। फॉर मोमेंट मैं आपको दरख्वास्त करूंगी आपसे कि आप मोमेंटो गिफ्ट करें। और देखिए जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। जैसा कि मैंने कहा आप सभी से, हम सब आर्टिस्ट हैं और हम सब में एक आर्टिस्ट छुपा होता है। आप सबके अंदर भी एक आर्टिस्ट है, तो आप अपने लिए तालियां बजाइए। फोर की दो हमारी एंकर आयुषी और शिखा के लिए जोरदार तालियां। और चलिए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। और चूंकि आज हम सम्मानित कर रहे हैं उन शूरवीरों को जो हम सब की रक्षा करते हैं। देखिए बड़ी अच्छी बात, मेरी दोस्त हैं अदिति नागर, पॉलिटिकल एडिटर है हमारे साथ, हमारे चैनल में हम सब साथ हैं और दोस्त भी हैं। मैं से गुजारिश करूंगी आप लोग बैठ सकते हैं प्लीज जी। तो मैं अदिति का जिक्र कर रही थी और मैं बहुत ज्यादा टेंशन में थी, मुझे लगा मैं क्या करूं। तो उन्होंने जेसी सर, मैं चाहूंगी कि आप इस बात को सुने। उन्होंने बड़ी खूबसूरत सी बात कही। शी वॉज इनटू समथिंग, वो अपने शो के लिए कुछ कर रही थी। उन्होंने मुझसे कहा कि शिखा, हम जब भी घबराते हैं हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हमारी रक्षा। हमें 100 नंबर याद आता है और इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। फिर मुझे समझ आया कि वो एक्चुअली शो की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि जब भी बात शूरवीरों की होती है, पुलिस की होती है, तो हमारे दिमाग में पहली चीज आती है 100 नंबर और हमें लगता है हम सब सुरक्षित हैं। तो आप बताइए, अदिति ने जो बात कही, मेरी दोस्त ने जो कहा, वो सही है या नहीं? आप सब यहाँ सुरक्षित महसूस करते हैं या नहीं? और इसी के साथ कार्यक्रम में चलिए मैं आगे बढ़ते हुए और आप सबके सम्मान में इस कार्यक्रम का चूंकि हमने आयोजन किया है, भारत 24 ने आयोजन किया और मंच पर हमारे जेसी सर यहाँ मौजूद हैं। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन में जेसी सर का देते हुए, हालांकि मुझे लगता है कि जब भी बात डॉक्टर जगदीश चंद्र की होती है तो वो शब्द मेरे पास तो कम से कम बहुत कम पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी। डॉक्टर जगदीश चंद्र, जिनकी दूरदर्शिता और खबरों पर पकड़ आज उनकी सबसे बड़ी पहचान बन गई है, हम सबकी सबसे बड़ी पहचान बन गई है। और आप जानते हैं वो हमेशा इस बात का जिक्र करते हैं, वो कहते हैं कि पंखों से नहीं अपने हौसलों से परवाज भरो। आप सब जो यहाँ पर उपस्थित हैं, अगर इस बात से आप अग्री करते हैं, आपको लगता है ये सच है, देखिए उड़ान भरना सिर्फ पंखों से नहीं होता, हौसले से जब आप उड़ते हैं तो फिर स्काई इज द लिमिट, आसमान भी कम पड़ जाता है आपके लिए। और उसी हौसले से आज भारत 24 आपका अपना चैनल उड़ान भरता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा है। मैं चाहूंगी इससे पहले मैं सर को यहाँ पोडियम पे इनवाइट करूं, उससे पहले एक छोटा सा एवी हमने डॉक्टर जगदीश चंद्र का तैयार किया है, हमारे सर का तैयार किया है। कैन वी हैव दैट एवी प्लीज? Jagdish Chandra, a visionary, a media icon, the turn-around man. 10 साल आपने इतना बुरा देखा है, इतना बुरा देखा है, अच्छा देखने की हिम्मत आप भी नहीं करते। आपका रिमोट कंट्रोल पीएमओ के पास है, सरकार पर किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं। Dr. Jagdish Chandra is a man who has defied definitions to forge a path in the world of media. As CEO of ETV News Network and then ED and CEO of Z Regional Channels, followed by CMD of First India News, or in print media as CEO and Editor-in-Chief of First India, a leading English daily newspaper, or the world of fashion and entertainment. And now as CEO and Editor-in-Chief of the National Hindi News Channel, Bharat 24, Vision of New India, he has brought his unique vision and ideas to all. Jagdish Chandra, with his revolutionary leadership and vision, changed the world of media forever. Jagdish Chandra is a well-known face across India, not just due to his innovatory and groundbreaking tenures as CEO of ETV and Z Networks and CMD of First India, but also because of his popular and universally acknowledged as one of the best
politico-analytical shows, The JC Show. The JC Show with Jagdish Chandra firing off astounding analysis, in-depth observations and accurate predictions leaves audiences gasping and thirsting for more. Be it ETV, Z, First India or now Bharat 24 Vision of New India, it was and remains Jagdish Chandra who draws the audiences to the show with his keen questions, unerring grasp of political and social issues, infallible sense of audience and passion for news. His analysis of political environment, like his bang-on prediction of 303 seats in 2019 Lok Sabha elections, 280, 85, 288 पे आ जाएं तो फिर तुम यही लिखना कि 300 और गिनते जाओ. or his insightful, perceptive and penetrative comment on how Hindutva is now the agenda of all Hindus. The examples are numerous and multifold. Add to this the wide expanse of guests who have sat down across from JC, willing to disclose and divulge everything. All of it has ensured that the following of Jagdish Chandra transcends age, class, region and gender in viewership. The JC Show trends across social media platforms, notching up digital viewership. From the highest echelons of political corridors to the Bollywood heartthrobs and the millions of viewers, everyone has succumbed to the magic of Jagdish Chandra. Yes, the JC Show telecast on Bharat 24, Vision of New India and First India News remains one of the most awaited and talked about shows on television. जोरदार तालियां आप सबकी बजती रहनी चाहिए. एंड नाउ आई वुड रिक्वेस्ट डॉक्टर जगदीश चंद्रा टू कम एंड होल्ड द पोडियम. आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय गृह राज्य मंत्री, तो कहना ठीक नहीं, गृह मंत्री जी, लिबर्टी लेता हूँ, डीजी साहब, उपस्थित महानुभाव, वैल्यूबल स्पॉन्सर्स, हमारे शूरवीर आमंत्रित अतिथि, भारत 24 परिवार की ओर से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ. यह शायद देश में इस प्रकार का पहला फंक्शन है जो माननीय गृह मंत्री जी की प्रेरणा और उनके आशीर्वाद से आयोजित हो रहा है. गुजरात पुलिस के हजारों सदस्य, जवान, ऑफिसर्स आज इस समारोह में हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए मौजूद हैं. हमारे स्ट्रेटजिक हेड और मेरे पुराने मित्र मनोज भाई का ये आइडिया था, उन्होंने गृह मंत्री जी के सामने रखा, आइडिया अप्रूव हुआ, मुख्यमंत्री जी ने भी ओके किया और आज हम सब आपके सामने हैं. यह संयोग की बात है कि मुख्यमंत्री जी हमारे बीच नहीं आ सके. वो शायद अहमदाबाद या दिल्ली जहाँ भी हैं, किसी अचानक ज़रूरी बैठक के कारण उनका आना नहीं हुआ. लेकिन उनकी शुभकामनाएं और उनका आशीर्वाद हमारे साथ है. और वैसे गुजरात में कोई भी फंक्शन हो और गुजरात में हम लोग जुटें और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री श्री अमित शाह का स्मरण नहीं करें, उन्हें याद नहीं करें, उन्हें प्रणाम नहीं करें, तो फंक्शन अधूरा होता है. तो इसलिए उनकी गैर मौजूदगी में हम उनके नेतृत्व को, उनकी लीडरशिप को, उनकी लोकप्रियता को सलाम करते हैं. अभी आपने देखा मेघालय में, त्रिपुरा में, नागालैंड में क्या हुआ. आज देश में A to Z, उत्तर से दक्षिण, गुजरात का नेतृत्व है. और आज हम गुजरात में खड़े हैं तो हमें प्राउड फील होता है. और गुजरात से हमारा रिश्ता बहुत पुराना है. 2013 में जब मोदी जी को भाजपा का प्राइम मिनिस्ट्रियल नॉमिनी कैंडिडेट अनाउंस किया गया था, तो हम लोग उन दिनों
15-16 ईटीवी चैनल चलाया करते थे, इनमें ईटीवी गुजराती भी एक था। उस नाते माननीय मोदी जी से मिलना रहता था और फिर उन्होंने संयोग ऐसा बना कि पहला इंटरव्यू उन्होंने उस समय ईटीवी गुजराती में हम लोगों को दिया। 221 लोगों के आवेदन पेंडिंग थे, टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर एनडीटीवी तक और बीबीसी से लेकर वाशिंगटन पोस्ट तक। उन्होंने उस समय गृह मंत्री जी ईटीवी को चुना। क्यों चुना? मोदी जी को जनता की धड़कन की पकड़ है, उनका फीडबैक स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने उस समय हमसे कहा था कि राहुल गांधी ने इंटरव्यू दिया है पहला, जिसको 0.2% लोग देखते हैं, टाइम्स नाउ उस समय, और हम दे रहे हैं ईटीवी को जिसको 60% लोग देखते हैं। उनका आकलन सही निकला। 3 इंटरव्यू उन्होंने 1 महीने में दिए और इस नाते गृह मंत्री जी मुझे कहते हुए खुशी है कि मोदी जी के 3 इंटरव्यू लेने वाला केवल व्यक्ति और चैनल हम ही लोग हैं। हम प्राउड फील करते हैं आज उनके नेतृत्व को जब देखते हैं तो। और इसलिए है, इस मंच पे कोई पॉलिटिकल बात नहीं कह रहा मैं, लेकिन गुजरात में आते ही उन्हें भुलाना मुश्किल है। उनके बिना सब सूना दिखाई देता है। हम और आप उसकी पूर्ति करते हैं एक सीमा तक जो है। खैर, कुल मिला के बहुत खुशी है। ए बिग वोट ऑफ थैंक्स टू गृह मंत्री जी। और रही बात गृह मंत्री जी की, तो देश में, पूरे देश में आज सबसे कम उम्र के 37-38 साल के व्यक्ति वो अकेले गृह मंत्री हैं पूरे देश में। यह गुजरात के लिए, हम सब के लिए गौरव का विषय है। और ये इन्वेस्टिगेशन और अनुसंधान का विषय है, रिसर्च का विषय है कि मोदी जी जैसे, अमित शाह जी जैसे लोगों ने उन्हें गुजरात के गृह मंत्रालय की कमान सौंपी है, तो ऐसा क्या है उनमें, एक रिसर्च का विषय है। हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतना पता लगा कि वो मास्टरमाइंड स्ट्रैटेजिस्ट हैं, लॉयलिस्ट हैं, जिसे कहते हैं साइलेंट परफॉर्मर हैं, और सबसे बड़ी बात है कि युवा पीढ़ी के प्रतीक हैं और लोकप्रिय हैं। तो वो तो एक अलग से क्या कहना चाहिए, महिमा मंडन उनका बनता है। लेकिन ये सच है जो मैंने आपसे कहा है, वो आज हमारे बीच हैं। गुजरात के नए डीजीपी जो आए हैं, हम इनका भी स्वागत करते हैं, हमारे बीच हैं। हमारे वैल्यूएबल स्पॉन्सर्स और दूसरे अतिथि, हम उन सबका स्वागत करते हैं। और एक बार फिर से ये आशा करते हैं कि आज का यह समारोह जो है गुजरात के जवानों का, गुजरात पुलिस का मनोबल बढ़ाएगा। भारत 24 हर समय, हर स्थिति में, हर मुद्दे पे गुजरात की बहादुर पुलिस के साथ हमेशा खड़ा दिखेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। और अब इस कार्यक्रम में और आगे बढ़ते हुए मैं दरख्वास्त करूंगी अंकित त्रिवेदी जी, जो जब मैं बैक साइड खड़ी थी सबने मुझसे कहा कि उन्हें अहमदाबाद का गुजरात का गुलजार कहा जाता है। और कवियों के लिए तो ये बात बहुत ज्यादा मशहूर है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो मैं गुजारिश करूंगी अंकित जी का, आप यहाँ पर आए और इस मेरे मंच को जो मैं बड़ी खूबसूरती से संभालने की कोशिश कर रही हूँ, आप शेरो शायरी के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से हम सब तक अपने दिल की आवाज पहुंचाएं। जोरदार ताली आप सबकी। લાગણીના જળ વડે મર્દન કરું છું, શબ્દ કાગળ પર ઘસી ચંદન કરું છું, બે ગઝલ બે ગીતના પુષ્પો ચઢાવી માતૃભાષાને પ્રથમ વંદન કરું છું। ભારત 24 વિઝન ઓફ ન્યૂ ઇન્ડિયા, એના મોભી શ્રી જગદીશ ચંદ્રજી, ગુજરાત રાજ્યના ગૃહમંત્રી, રમત ગમત, યુવા મંત્રી અને અનેક મંત્રાલયોના પીંછાથી જેમનું મુગટ શોભે છે એવા શ્રી હર્ષ સંઘવી, મને જ્યારે જગદીશજી કહેતા હતા હમણાં કે રિસર્ચનો વિષય છે, ત્યારે મારે